अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आज मैं आपकी खिदमत में कुछ अहम और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ अहम इंफॉर्मेशन लेके हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब हुकूमत पुलिस के महकमे में होने वाले तकर्रुर और तबादलों की वजह से एक बहुत बड़ी तनकीद की जद में आ गई है। एक बड़ी कंट्रोवर्सी, एक बड़ा स्कैंडल है जो पंजाब हुकूमत से मुतल्लिक सामने आया है। हालिया जो तकर्री हुई नए आईजी के पंजाब के अंदर इनाम गनी साहब ने आईजी के तौर पे चार्ज तो संभाल लिया है, लेकिन जो सीसीपीओ हैं उमर शेख साहब, उनके तकर्रर की वजह से ये सारा मामला ग्राउंड सेट हुआ कि जिसकी वजह से आईजी शुएब दस्तगीर को ओहदे से हटना पड़ा, ओहदा उन्हें छोड़ना पड़ा, चूँकि सीसीपीओ उमर शेख जो हैं वो प्रिवेल कर गए। उमर शेख क्यों प्रिवेल किए, क्यों उन्हें लगाया गया और पुलिस के अंदर इस वक्त उनके हवाले से क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, ये बड़ी दिलचस्प मालूमात हैं जो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो नाजरीन, उमर शेख साहब जो हैं ये ग्रेड 20 के अफसर हैं और ये यानी जून 2020 यानी आज से तकरीबन 3 माह पहले तक उमर शेख साहब की प्रमोशन के वाले से उनकी जो फाइल है वो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड कंसिडर कर रहा था उनको प्रमोट करना है या नहीं। अब जब सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड किसी को अगले ग्रेड में तकर्री के लिए कंसिडर करता है तो उसका सारा, उसकी ACRs होती हैं, उसके जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस कारकर्दगी रिपोर्ट होती है उसका जायज़ा लिया जाता है। साथ ही साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो से उस अफसर के हवाले से जितनी भी मालूमात होती हैं, सीक्रेट मालूमात, खुफिया मालूमात, वो ली जाती हैं। अब उमर शेख साहब जो हैं वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी के अंदर घिर गए हैं। इनके बारे में जो मालूमात सामने आई हैं उसमें ना सिर्फ उमर शेख साहब बल्कि उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत और इमरान खान साहब की साख पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आपने एक ऐसे अफसर को लाहौर के अंदर एक इंतहाई अहम जिम्मेदारी लगा दी, एक अहम जिम्मेदारी उनको आपने सौंप दी है कि वो अफसर की जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो साख है वो बहुत ही ज़्यादा मशकूक है और वो कोई इतनी अच्छी साख के हामिल अफसर नहीं हैं। जो अहम दस्तावेज़ात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ नाजरीन, ये इस्टेब्लिशमेंट यानी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का एक डॉक्यूमेंट है। ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें उमर शेख को कन्वे किया गया है कि आपको नहीं किया जा सकता, यानी अगले ग्रेड में प्रमोट नहीं किया जा सकता। और ये 2020 का डॉक्यूमेंट है नाजरीन, 2020 का डॉक्यूमेंट है। ये लेटर है जो लिखा गया है उमर शेख साहब को, जिसमें उन्हें बताया गया कि आपको सुपरसीड किया जा रहा है, आपकी सुपरसेशन यानी आपसे जो बाद के लोग हैं उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, आपको ग्रेड 20 से ग्रेड 21 में प्रमोट नहीं किया जा सकता। उसकी कुछ वजूहात हैं। वजूहात क्या हैं वो इस नोटिफिकेशन के साथ आईबी की जो रिपोर्ट है वो, उस रिपोर्ट के अंदर ये तमाम मालूमात जो हैं वो दर्ज हैं, जिसमें कोई भी ऑफिसर है जिसकी प्रमोशन मकसूद होती है उसके बारे में तमाम डिटेल्स जो हैं, उसके कैरेक्टर के वाले से, उसकी जो भी साख होती है वो फाइनेंशियल हो, मॉरल हो, या फिर उसके बारे में ओवरऑल रिप्यूट हो पब्लिक के अंदर, उसके कोलीग्स के अंदर, ये तमाम खुफिया मालूमात आईबी के पास मौजूद होती हैं और आईबी ये तमाम मालूमात देती है। इन्हीं मालूमात की बेसिस पे किसी अफसर का अगले ग्रेड में यानी परफॉर्मेंस के साथ साथ ये उसकी जो क्रेडिबिलिटी के वाले से जो आईबी की खुफिया रिपोर्ट होती है इसका बड़ा अहम किरदार होता है। अब उमर शेख साहब के हवाले से जो दस्तावेज़ात सामने आई हैं ये बड़ी चौंका देने वाली मालूमात है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अब उमर शेख साहब से मुतल्लिक जो इनकी, एक तो रहीम यार खान से इनका ताल्लुक़ है, जो बुनियादी डिटेल्स इसमें दी गई हैं, और इनके बारे में जो कहा गया है, जो 10वीं रो है यानी जो सीरियल में चला आ रहा है, नाम, फादर नेम, बाकी सारी चीज़ें, जो 10वें नंबर पे इसमें जो आ रहा है खाना, उसमें लिखा है कि इनकी इंटेग्रिटी यानी किस तरह की साख के ये हामिल हैं, तो उसमें इनके बारे में लिखा गया है जनाब के फाइनेंशियली करप्ट हैं, और इनकी जो मॉरल इंटेग्रिटी है उस हवाले से भी लिखा गया है कि ये करप्ट हैं, यानी कि दोनों उनकी माली और जो उनकी अखलाकी साख है वो काफ़ी ज़्यादा टेंटेड है और दोनों में उन्हें करप्ट लिखा गया है। और उनका जो बिहेवियर है अपने कोलीग्स के साथ, तो उसे रूड कहा गया है कि ये अच्छा नहीं है उनके साथ, रवैया बड़े रूड है उनके साथ, लेकिन जो पब्लिक के साथ है उसे अच्छा बताया गया है। और एक और इनकी इंपॉर्टेंट चीज़, जो अच्छी चीज़ है इनके बारे में, वो उनकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी जो है उसमें इन्हें कम्पिटेंट यानी अहल करार दिया गया है। लेकिन मेन इन पे जो इल्ज़ाम है वो फाइनेंशियली और मॉरली ये मुबैना तौर पर करप्ट हैं इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक। और फिर जनरल रेपुटेशन, एक आम तासुर इनके बारे में जो है, इनकी रेप्यूट जो है
आवाम के अंदर ओवरऑल, वो ये है कि ये एक करप्ट अफसर हैं। अब इनके बारे में कुछ डिटेल्स भी नाजरीन इस डॉक्यूमेंट के अंदर दी गई हैं। जो 16 नंबर इसके अंदर जो खाना है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ चीज़ें लिखी गई हैं, जिनमें ये बताया गया है कि 2006 से 2007 के दौरान जब ये DPO सरगोदा थे, तो उस वक़्त ये DSP सिटी के थ्रू जो है लेते रहे हैं SHO से 1 लाख रुपया मंथली लेते रहे हैं SHO से, DPO के थ्रू, DSP के थ्रू, DSP सिटी के थ्रू। और रिपोर्टेडली इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें जो मुख्तलिफ इंस्पेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ SHOs हैं, उन्हें लाख रुपया देते रहे। और साथ साथ इसमें जो चीज़ें सामने आई हैं उनके बारे में, ये तो फाइनेंशियल करप्शन के बारे से स्टोरियाँ आ गई हैं, और उनके बारे में ये भी लिखा गया इस IB की रिपोर्ट में, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है, जिसमें उनके बारे में कहा गया है कि ये ड्रिंक भी करने के वाले से कि ये ड्रिंकर हैं, ये गैम्बलर हैं और ये वुमनाइज़र हैं, इस तरह की चीज़ें इनके बारे में लिखी गई हैं। अब ये खुफिया रिपोर्ट है, ये चीज़ें आनी तो नहीं चाहिए थी सामने, लेकिन ज़ाहिर है एक अहम पोजीशन दे दी गई है। जब उमर शेख साहब को सिटी पुलिस चीफ लगा दिया गया है लाहौर का, तो यकीनी तौर पर उनकी इस्तकरर जिस शख्स को लगाने के लिए शुएब दस्तगीर, जिनकी ख़ुद तारीफ़ इमरान खान साहब किया करते थे। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। अब तो शिबली फराज साहब ने कह दिया कि जो डिलीवर नहीं करेगा उसे घर जाना होगा। तो यही जो शुएब दस्तगीर साहब हैं, जिन्हें ओहदे से हटाया गया है IG के, या वो खुद हटे हैं, और उमर शेख साहब को लगाने की वजह से उन्हें हटाया गया है। तो शुएब दस्तगीर साहब के बारे में इमरान खान साहब आज से 3 दिन पहले तक उनकी तारीफ़ कर रहे थे कि शुएब दस्तगीर बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर है, बहुत एक कॉम्पिटेंट आदमी है और बड़ा ईमानदार इंसान है, नडर ऑफिसर है, उनकी तारीफ़ें कर रहे थे। ये एक फेडरल मिनिस्टर के बकौल वो कहते हैं मैंने खुद इमरान खान साहब को 3 दिन पहले तक शुएब दस्तगीर साहब की तारीफ़ें करते सुना है। लेकिन इसमें नाजरीन एक और उनके बारे में है कि कुछ नाम तो मैं नहीं लूँगा, ज़ाहिर है नाम लेना नामुनासिब है, कि कुछ ख़वातीन के साथ भी उनके नाजायज़ ताल्लुकात वगैरह का भी इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है। ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है, इस तरह की चीज़ें जो रिपोर्ट सामने आ रही है। लोग अपनी इज़्ज़त व आबरू और पैसे की जो निगहबानी होती है, जो हिफाजत होती है, उसके लिए पुलिस की तरफ देखते हैं कि पुलिस एक वो वाहिद अदारा है जो फ्रंट यानी फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करेगा और लोगों को प्रोटेक्शन देगा, चाहे वो उनकी दौलत हो, उनका पैसा हो, उनकी कमाई हो या उनकी इज़्ज़त हो। तो जिन अफसरान पे मॉरली और फाइनेंशियली करप्ट होने के अगर उनके वाले से रिपोर्ट्स हो IB की, इस तरह के बंदे को लाहौर जैसे अहम शहर का जब सिटी पुलिस चीफ लगा दिया जाएगा, तो यकीनी तौर पर ये मेरे लिए भी तशवीश का बायस है, ये हर पाकिस्तानी के लिए, बिलखुसूस लाहौर के तमाम शहरियों के लिए तशवीश का बायस है। अब इस पर नाजरीन जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं बाहर, अब ये बड़ा अहम मामला है कि ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये उन्हीं के उमर शेख साहब के मातहत काम करने वाले कुछ जो रीजन्स हैं, RPOs हैं, वहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स लीक हो रहे हैं। और इसमें मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़, यानी मुझ तक तो उनसे डायरेक्टली नहीं पहुँचे, लेकिन मुझ तक जिन लोगों ने पहुँचाए हैं उन तक कहीं से आए। अब इसमें जो पंजाब के अंदर जो पुलिस के अफसरान हैं, RPOs हैं, उन्होंने मीटिंग करके उमर शेख पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है, जिसमें 3 रीजन्स के जो RPOs हैं, जिनमें साहिवाल डिवीज़न, उसमें जो आ जाता है आपका गुजरांवाला डिवीज़न और फैसलाबाद डिवीज़न के जो RPOs थे, पर्टिकुलरली इन्होंने सख्त मुखालफत की है उमर शेख को CCPO लाहौर लगाए जाने की। और ओवरऑल इनके वाले से बहुत ज़्यादा लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस सारे मामले पर। ये लोग सख्त उनके बारे में एक नेगेटिव राय रखते हैं, और इसके साथ साथ हालांकि उनका डायरेक्टली ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन लोगों को तकलीफ़ है इस मामले पे, वो इन्हें पसंद नहीं करते इस सारे मामले पे। अब इनाम गनी साहब को लगा दिया गया जी, पंजाब का IG शुएब दस्तगीर साहब को हटा के। इसमें भी एक अहम मालूमात ये है आपके साथ जो मैं शेयर करता चलूँ कि जो इनाम गनी साहब हैं बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन वो ग्रेड 21 के अफसर हैं। IG के लिए अमूमन ग्रेड 22 के अफसर को लगाया जाता है IG, लेकिन 21 को भी लगा सकते हैं, लेकिन अमूमन प्रैक्टिस ये होती है कि ग्रेड 22 के ऑफिसर को किसी सूबे का IG लगाया जाता है। तो इस पहले भी मोहम्मद ताहिर साहब जो थे गालिबन वो ग्रेड 21 के अफसर थे, उन्हें लगाया गया था IG, लेकिन वो 1-1.5 माह के लिए रहे थे। अब जो लगाया गया है नाम गनी साहब को, ये ग्रेड 21 के अफसर हैं, और ये भी रिसेंटली चंद हफ्ते पहले ही एडिशनल IG तैनात हुए थे साउथ पंजाब के लिए,
लेकिन फौरी तौर पे उन्हें वहाँ से हटा के आईजी पंजाब लगाना पड़ा। इसकी वजह क्या है? ग्रेड 21 का बंदा क्यों आया जिस पे तारिक मसूद यासीन साहब ने जो है, जो कि DIG थे इनके फाइनेंस के हवाले से पंजाब पुलिस के, उन्होंने भी उनके साथ काम करने से माजरत कर ली कि ये मुझसे जूनियर है। हालांकि वो एक बैच के, एक कोर्स के, लेकिन सिग्नेचर जो है जिसका पहले साइन होता है वो थोड़ा सा सीनियरिटी का फ़र्क आ रहा है, लेकिन वैसे है बैच एक ही है, दोनों का एक ही कोर्स के। लेकिन उन्होंने कहा जी मुझसे जूनियर है तो मैं इनके अंडर काम नहीं करता। तो इस तरह की एक रिजेंटमेंट जो है वो पंजाब पुलिस के सीनियर अफसरान के अंदर नज़र आ रही है कि ग्रेड 21 के बंदे को लगा दिया गया IG। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सबसे बुनियादी ये है कि जो ग्रेड 22 के अफसरान इस वक्त ऑप्शंस अवेलेबल थे वो पंजाब के अंदर IG के ओहदे पर काम करने को तैयार नहीं है। जो CSP अफसरान की जो रिटायर्ड की एक PSP अफसरान की जो एक तंजीम भी है, एसोसिएशन भी है, उसने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जो IGs हैं साबिक, उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि पंजाब के अंदर औसतन जो एक IG की मुद्दत रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 साल दौर इक़्तिदार में, वो रही है जनाब 4 महीने एवरेज एक ऑफिसर की पोस्टिंग रहती है। शुएब दस्तगीर साहब वज़ लकी जिन्होंने 9 माह 10 दिन जो है एज IG सर्व किया पंजाब के अंदर, लेकिन अब कोई सर्व नहीं करना चाह रहा। इतनी कंट्रोवर्सीज़ के बाद जिस तरह से एक अफसर को ले के आते हैं, इतनी उसकी तारीफ़ें की जाती हैं, उन तारीफ़ें करने के बाद फिर जब उसे हटाया जाता है, बड़ा ज़लील करके हटाया जाता है। अब शुएब दस्तगीर भी इन्होंने एक स्टैंड लिया कि इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि उमर शेख साहब ने उनके बारे में यहाँ तक भी कहा कि बता दें 6 फुट 2 इंच के बंदे को कि मैं उसके सर पे पैर रख के CCPO लग गया हूँ लाहौर का, उसने मेरी भरपूर मुखालफत की लेकिन मैं फिर भी लग गया। इस तरह की बातें आ रही थी। फिर ये भी अहकाम जारी किए जा रहे थे मातहत अफसरान को कि आपने मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करना है, IG को रिपोर्ट करने से पहले कोई भी मामला आपने मुझे बताना है। तो ये चीज़ें जब हो रही थी तो इसमें एक एंगल इसका ये भी है, जो CCPO लाहौर लगे उमर शेख साहब, इनके बारे में एक बड़ा आम तासुर है। अब आप इसका बेहतरीन फैसला कर सकते हैं। मेरी राय में तो इसका यकीनी तौर पर लिंक है। अब शुएब दस्तगीर साहब के हवाले से एक पंजाब के अंदर एतराज़ ये भी था कि ये किसी किस्म की पुलिस के मामलात में इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते थे। सियासी इंटरफेरेंस पंजाब हुकूमत की तरफ से किसी MPA या फिर MNA जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं या कोई वज़ीर हैं, उनकी मुदाखलत को नहीं मानते थे। बहुत अच्छी बात थी, खान साहब की बड़ी अच्छी चॉइस थी ये। लेकिन इसमें जो एक एतराज़ था, बुनियादी एतराज़, वो ये था कि मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से जो उनका केस था, जो 10 अगस्त को उनकी पेशी थी नैब लाहौर में, उस दौरान जो हुल्लड़बाजी हुई, जो भी वहाँ पे पथराव, जब फिर जो एक बदमज़गी वहाँ पे पैदा हुई, उनके ख़िलाफ़ जो पर्चा दर्ज किया गया नाजरीन, उसमें दहशतगर्दी की दफ़ात यानी 788 शामिल नहीं की गई थी। अब शुएब दस्तगीर साहब ने मेरिट पे डिसीजन लिया कि नहीं करनी है, लेकिन उस पर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ थी, काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक तशवीश थी कि क्यों नहीं किया जा रहा। ख्वाहिश थी कि ये 788 की दफ़ात लगाई जाए, चूँकि वो नाकाबिल ज़मानत होती हैं। जो लोग पकड़े भी गए थे 58 के करीब कारकुनान, वो ज़मानत पर रिहा हो गए। अब ये महज इत्तफाक है, ये क्या है कि 2 सितंबर को तकर्री होती है उमर शेख साहब की एज CCPO लाहौर, और 4 सितंबर को दहशतगर्दी की दफ़ात जो हैं वो मरीम नवाज़, कैप्टन सफ्तर और दीगर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनके ख़िलाफ़ दर्ज होने वाली FIR में शामिल कर ली जाती हैं। तो ये इत्तफाक तो नहीं हो सकता। यकीनी तौर पर इसका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन ज़रूर मौजूद है उमर शेख की तकर्री के हवाले से। बहरहाल ये तमाम मालूमात थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। पंजाब के अंदर क्या चल रहा है, यकीनी तौर पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी है। वो इमरान खान साहब जो शफाफियत की बात करते थे, वो इमरान खान साहब जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यानी सियासी असर रसूख से पाक पुलिस की बात कर रहे थे, वो इमरान खान साहब जो कि एक इंटेग्रिटी वाली पंजाब पुलिस की बात कर रहे थे, आज उनके तमाम दावे जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब खान साहब पे है कि उस मामले का नोटिस लेकर क्या बुज़दार साहब के मनपसंद CCPO को ओहदे से हटाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं या नहीं। अब बुज़दार साहब फ़िलहाल तो खान साहब उन्हें भी नहीं हटा रहे, तो उनके लगाए हुए CCPO के बारे में भी लगता है कि जो एक खान साहब ने स्टैंड ले लिया बुज़दार साहब के हवाले से, वो CCPO के हवाले से भी लें। लेकिन बुज़दार साहब के हवाले से तो चीज़ें हो रही हैं, जो हमने आपको ख़बर भी दी थी अपने पिछले व्लॉग में जब हमने किया था अगस्त में, कि 6 से 16 अगस्त बुज़दार साहब के लिए अहम डेट्स होंगी। और इसमें आपने देख भी लिया कि पूरी 6 अगस्त को ही हमारी ख़बर के मुताबिक बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ शराब के लाइसेंस के हवाले से नोटिस उन्हें जारी हो गया था इस मामले में।
और ये मामला सिर्फ इस नोटिस तक नहीं रहेगा, ये चीज़ें आगे जाएंगी। बहरहाल ये तफसीलात अलग हैं, ये मैं आपके साथ अगले किसी वीलॉग में शेयर करूँगा। बड़ी दिलचस्प मालूमात हैं कि मामला इतना सिंपल नहीं है, चीज़ें किसी और तरफ जा सकती हैं बुज़दार साहब के हवाले से। लेकिन CCPO का जो मामला है ये भी बुज़दार साहब के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। समर बात को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।